आज है 28 जून 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में 1 लाख जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधार सत्यापन और डिजिटल निगरानी की व्यवस्था होगी। उपहारों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की निगरानी में कार्यक्रम संचालित होंगे। यह योजना केवल विवाह नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और जरूरतमंदों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन अभियान चलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान का उद्देश्य जन धन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से 100% पात्र लोगों को जोड़ना है। निष्क्रिय खातों की केवाईसी, नए बैंक खाते खोलने और बीमा पेंशन में नामांकन पर जोर रहेगा। सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक शिविर अनिवार्य होगा। डीएम और विभागीय अधिकारियों को अभियान की साप्ताहिक समीक्षा और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग का नया सत्र शुरू होगा। 75 जिलों के 162 केंद्रों पर यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी, एनडीए समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इस साल अब तक 30,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर यूपी निवासियों को मिलेगा। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन क्लासेस दोनों की सुविधा रहेगी। आवेदन अभ्युदय पोर्टल पर किया जा सकता है। योजना सफल कैंडिडेट्स को विशेषज्ञों और अधिकारियों से मार्गदर्शन भी दिला रही है। सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मेडिकल कॉलेजों, सीएमओ, सीएमएस को 3 दिन में जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्गों पर एम्बुलेंस, दवाएं, सक्रिय उपकरण, स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में त्वरित इलाज और सूचना प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और कंपोजिट विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए 8800 ईसीसीई एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये नियुक्तियां 11 महीनों की संविदा पर की जाएगी। चयनित एजुकेटरों को प्रति माह 10,313 मानदेय मिलेगा। यह पहल प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और शिक्षकों को शिक्षा गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब पोस्टमार्टम अधिकतम 4 घंटे में किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का खर्च पीड़ित परिवार से नहीं लिया जाएगा। इसका भुगतान रोगी कल्याण समिति से होगा। महिला अपराधों में महिला डॉक्टरों को पैनल में शामिल करना अनिवार्य है। रात में पोस्टमार्टम विशेष परिस्थितियों में ही डीएम की अनुमति से होगा। रिपोर्ट ऑनलाइन जारी की जाएगी और शव को अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए शव वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें उद्यमियों की उपेक्षा और जातीय संघर्षों को बढ़ावा देती थी। उन्होंने बरेली और मुरादाबाद में 18 करोड़ की ओडीओपी परियोजनाओं का लोकार्पण, यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि सरकार सभी जातियों के युवाओं को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में एमएसएमई इकाइयों से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। राज्य की जीडीपी 31 लाख करोड़ और निर्यात 2 लाख करोड़ पार कर चुका है, जो यूपी के आर्थिक परिवर्तन का प्रमाण है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यूपी में संगठन और सरकार के स्वरूप में बदलाव की तैयारी में है।
2024 लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा और मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। पासी, कुर्मी, सैनी, बिंद जैसी जातियों को प्रतिनिधित्व देकर समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को काउंटर करने की रणनीति बनाई जा रही है। ब्रज, अवध, काशी और पूर्वांचल क्षेत्रों से नए चेहरे सरकार में आ सकते हैं। पार्टी की नज़र गैर यादव ओबीसी वोटरों पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने अधिकारियों को रोजाना जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जिलों में फील्ड अफसर गोपनीय जांच कर रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी की जा रही है ताकि खाद की तस्करी न हो। दुकानदारों द्वारा यूरिया या डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की अनिवार्य खरीद पर सख्त कार्रवाई होगी। सहकारी समितियों को 40% खाद निजी कंपनियों की रैक से भेजी जाएगी। कृषि मंत्री ने चेताया, गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज होगी। प्रदेश में 25 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। कानपुर में कम छात्र संख्या वाले 142 परिषदीय स्कूलों का जल्द विलय किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 से 20 छात्रों वाले 195 स्कूलों को चिन्हित किया है, जिनमें पहले चरण में 142 का विलय अगले सप्ताह तक पूरा होगा। इसका उद्देश्य छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित कर शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाना है। कई स्कूलों में 15 छात्रों पर 3 शिक्षक तैनात है। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध जताया है, जबकि विभाग का दावा है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और गुणवत्ता में सुधार संभव है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सरवर पीर मोहल्ला निवासी मनीषा नाम की महिला ने अपने पति इंतजार पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मनीषा ने आरोप लगाया है कि उसे पति के पास से अलग अलग नामों से बने आधार कार्ड और फोटो लगे शैक्षणिक प्रमाण पत्र मिले हैं। इतना ही नहीं, विवाहित होने के बावजूद उसने अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनवा रखा है। मनीषा का कहना है कि उसका पति 2.5 साल से घर नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर इटावा घटना को जातीय रूप देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष भड़काना चाहते हैं, जो सामाजिक अपराध है। मौर्य ने सपा प्रमुख पर कथावाचकों को यादव के रूप में सम्मानित कर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अखिलेश न तो असली समाजवादी है और न ही अब उन्हें सत्ता मिलेगी। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मौर्य ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को भी रेखांकित किया। आईआईटी कानपुर में एआई को जवाबदेह और सतत बनाने के लिए एआई रेस्पॉन्सिबल और एआई सूटेबल प्रोटोकॉल का मानक प्रस्ताव तैयार किया है। भारतीय मानक ब्यूरो की उप महानिदेशक रीना गर्ग ने बताया है कि यह जल्द प्रस्ताव ही वैश्विक स्तर पर स्वीकार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत अब भारत अपने तकनीकी मानक स्वयं निर्धारित करेगा। आईआईटी के 87 प्रोफेसर इस पहल में शामिल है। कार्यशाला में छात्रों और स्टार्टअप्स को बताया गया उत्पादों को डिजाइन स्तर से ही वैश्विक मानकों के अनुसार तैयार करें ताकि बाजार में चुनौतियां न हो। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने एसडीएम सदर निकिता शर्मा पर भूमाफियाओं से मिलीभगत और अवैध प्लॉटिंग का आरोप लगाते हुए शासन को पत्र लिखा है। शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम उमेश मिश्रा को मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एसडीएम ने आरोपों की जानकारी से इनकार किया है। इससे पहले सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी एसडीएम पर कॉल न उठाने का आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब प्रशासनिक अफसरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी होने से चिंता बढ़ी है, लेकिन मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। अगले 5 दिनों तक राज्य में कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। 28 जून से मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मानसूनी बारिश पूर्वांचल की बजाय पश्चिम यूपी में ज़्यादा सक्रिय है। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा।
तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।